सीतापुर की सेवता विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के प्रयासों से क्षेत्र के 9 पुलों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। किन पुलों का निर्माण होगा और कितनी लागत से ये पुल बनाए जाएंगे, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी जी। विधायक जी, आपके क्षेत्र में 9 पुलों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, स्वीकृति भी मिल गई है। कौन कौन से ये 9 पुल है और इससे पहले क्या दिक्कत आती थी, बताइए सर। देखिए प्रांशु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद। ये मेरी बाढ़ क्षेत्र है सेवता विधानसभा। जो पूर्व में पुल बने हुए थे, तो जब बरसात आती है, बाढ़ का पानी आता है, तो पुलों के ऊपर से जहाँ पे पुल लो लैंड थे वो रपटा टाइप के पुल बने हुए थे। इसके कारण उसके ऊपर से पानी निकलता था। बहुत अधिक बहाव होने के कारण या तो रास्ता बाधित हो जाता था और या फिर उसमें कई कैजुअलिटीज होती थी, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। कुछ ऐसे पुल बने हुए थे वो यल शेप में थे। यल शेप होने के कारण आज हाई स्पीड के इस जमाने में तो गाड़ी सीधे खंती में चली जाती थी। तो ऐसे हमारे हम ये कह सकते हैं कि रामपुर मथुरा ब्लॉक में 3 पुल हैं। एक चंदेला गांव है, वहां की मैंने रोड बनवाई थी, तो वहां पे पुराने जमाने में पुलिया बनी हुई थी, वहां कमर तक पानी चलता था। इस कारण जो एक पोर्शन ऐसा था जहां पे बीच में झील टाइप की थी, वहां पे पुल स्वीकृत हो गया है। ये लगभग 1 करोड़ की लागत से पुल बनेगा, जिससे चंदेला और खैरी गांव का जाने का आवागमन सुगम हो जाएगा। और उसी दूसरा हमारा जब टिड़वा मनिकापुर एक गांव पड़ता है, वहां पे लगभग 4.5 करोड़ की लागत से पुल बनेगा। वहां एक मार्केट लगती है और वहां पे इतना पतला पुल बना हुआ था और वो पुल डूब जाता था बरसात के पानी के कारण, तो उधर का आवागमन ठप हो जाता था, तो वहां पे बनेगा। उसके आगे एक पासिनपुरवा गांव पड़ता है डाला के पास, और वो आगे सीधे फिर बंधे पे रोड चली गई है, वहां पे लगभग 3 करोड़ की लागत से वो पुल बनेगा। आगे हम बोले तो नसीरपुर देवरिया रेउसा ब्लॉक में आ जाए तो ये नसीरपुर पड़ता है गांव, हुसैनपुर खानी ग्राम सभा में। तो वहां पे पुल पे पिछली बार 2 मृत्यु हो गई थी, पानी काफी चलता है, तो वहां के लोगों को आना जाना में दिक्कत होती है। 2 लोग डूब के खत्म हुए थे। तो मैं पिछली बार गया था तो लोगों ने डिमांड की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से वहां पे भी पुल स्वीकृत हो गया है, वहां पे भी काम लग जाएगा। एक हमारा बाजार पुरवा पड़ता है, रेउसा के पास पड़ता है, वो इतना टेढ़ा है, कई बार ट्रैक्टर ट्राली लेकर के लोग नीचे चले जाते हैं। पिछली बार हमने रिटर्निंग वाल विगत 4-5 साल पहले बनवाई थी, लेकिन कुछ दुर्घटनाओं में से निजात मिली, लेकिन बारिश अधिक होने के कारण उस पे पानी चलता है तो 10-15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। वो 2 करोड़ की लागत से वो पुल स्वीकृत हो गया है। हमने एक रोड चौड़ीकरण कराई है, जो थान गांव होते हुए मिश्रणपुरवा होते हुए और आगे राजापुर को जाती है। तो जैसे हम बछमरिया पार करते हैं, तो बछमरिया के आगे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे रोड के ऊपर काफी पानी और बहाव तेज रहता है, जिस कारण आवागमन बाधित रहता है। वहां का एक पुल पास हुआ है। अब हम आ जाए गोलोक कोडर, तो गोलोक कोडर में हम एक पासिनपुरवा और उधर लोधन का पुरवा एक जंगल टेपरी स्थान पड़ता है। तो जब राहत सामग्री की बात होती है तो हम उस पुल से पहले ही राहत सामग्री के लिए या माननीय मंत्री जी का भी दौरा हुआ था, तो नहीं हो पाया था, तो उसकी जगह पे हम ऊंचा पुल बना करके ताकि खाद्य सामग्री चली जाए। पासिनपुरवा को रोड गई है जंगल टेपरी को, वहां पे 3 करोड़ की लागत से वो पुल बनेगा। और उसके बाद हम बसंतापुर हो करके जब जाते हैं आगे, तो दूला माव जाने के लिए बीच में भी पूरा एक छोटी पुलिया बनी हुई थी, वहां पूरी रोड कट गई थी, वहां का आवागमन बंद हो जाता है। कई बार नीचे लोग खंती में खसक जाते हैं। तो एक ये दूला माव में वहां पे एक पुल बनेगा। और एक पुल अभी रोड हमने चौड़ीकरण कराई थी, लेकिन उसमें पुल वो स्वीकृत नहीं हो पाया था। ये भिठौली के पास पुल पड़ता है, तो उस नाले पे पुल बनेगा। तो ऐसे करके ये 9 पुल हमारे हैं, जो 9 पुल को माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, जो मैंने अपने बाढ़ क्षेत्र को लेकर के उनसे आग्रह निवेदन किया था, और उस पे ये 9 के 9 पुल स्वीकृत हो गए हैं। 15 से 20 दिन के अंदर हम ये कह सकते हैं, हम लगभग इसी महीने के लास्ट में सारे पुलों का भूमि पूजन करा करके, मेरा ये प्रयास रहेगा कि बरसात आने से पहले इन पुलों का निर्माण सुचारू रूप से चालू हो जाए, ताकि हमारी कांजर की जनता को पूरा उनको
कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और सबको सुगम रास्ता मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी विधायक जी, ये जो पुल 9 बन रहे हैं इसमें 3 रामपुर मथुरा ब्लॉक में और 6 रेउसा ब्लॉक में हैं। अगर देखा जाए तो इनकी कुल लागत कितनी बताई जा रही, कितनी लागत से ये पुल बनेंगे? लगभग ये 17 करोड़ रुपए की लागत से सारे के सारे पुल बनेंगे। ये लघु सेतु हैं जो छोटे छोटे होते हैं कि जहां से जो पूर्व में जिला पंचायत के द्वारा या भिन्न भिन्न तरीके से जो रपटा बने हुए थे, जो आने जाने का रास्ता रहता था, लेकिन जब बरसात के कारण, बरसात में जिन पे पानी का बहाव अधिक होने के कारण इनके ऊपर 2-2, 3-3 फुट पानी इन पुलों पे चलता था, वहां पे और काफी कुछ रपटा पुल आप जान ही रहे हैं जिला पंचायत में कैसा लोग काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है। तो वहां पे हम लोगों ने उनको पुल के रूप में, जैसे वो होता है आरसीसी का, वो बीच में करके बड़े जो बीच में स्पान करके ऐसे करके वो पुल बनाए जाते ताकि नीचे से पानी भी निकल जाए और पुल की हाइट भी बढ़ जाए ताकि पुल कहीं डूबे ना। जी बिल्कुल, तो देखिए सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी जी का क्षेत्र की जनता को सौगातें देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उन्होंने आई इंडिया को जानकारी दी कि क्षेत्र के 9 पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है और 1 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन भी कर लिया जाएगा और बारिश से पहले जब बाढ़ आती है या कटान होता है उससे पहले इन पुलों का निर्माण भी करा लिया जाएगा। जी सर, एक पुल और सबसे बड़ा पुल हमने हालांकि अभी भूमि पूजन करने वाला हूँ 15-16 तारीख को, जो कन्हई घाट का पुल आजादी के 77 वर्षों से करीब 5 ग्राम सभाएं पूरी तरीके से कर जाती थी गोबरहिया नदी पे, वो गोबरहिया नदी पे पुल का निर्माण पैसा भी रिलीज हो गया है, प्रोसेस हो गया है पूरा। 28 करोड़ की लागत से एक पुल बनेगा, 28 करोड़ की लागत से, जो 120 मीटर लंबा है, 120 या 150 मीटर लंबा है ये पुल। 28 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें हम जमीन अधिग्रहण का कार्य करवा रहे हैं। उसको चूंकि लोगों की फसल लगी हुई थी तो हमने कहा कि किसी की फसल नष्ट न हो, भले 15 दिन काम लेट में हो जाए, तो उसका हम जमीन के अधिग्रहण और उनकी रजिस्ट्रियों का कार्य करा रहे हैं और ये 28 करोड़ की लागत से ये पुल बनने वाला है। कन्हई घाट का पुल, ये भी रामपुर मथुरा का काफी बड़ा पुल है। और ऐसे ही 20 करोड़ की लागत का हम अपने रेउसा ब्लॉक में एक पुल का भूमि पूजन कर दिए हैं, जिसका काम काफी स्पीड में चल रहा है। गड़रियनपुरवा एक गांव पड़ता है जो रेउसा ब्लॉक को चौका नदी पे बन रहा है। ये हमारे रेउसा ब्लॉक और सकरन ब्लॉक को जोड़ने का काम करेगा, रीढ़ की हड्डी होगा। तो ये पुल का भी हमारा निर्माण कार्य चल रहा है। और एक और 4 करोड़ की लागत का पुल बांसुड़ा के पास आवागमन पूरी तरीके से बाधित था झील में, वो भी 4 करोड़ की लागत से वो भी पुल बन रहा है। ये हमारे इतने पुलों के काम हैं जो इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये सौगातें हम लोगों को दी हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए 9 जो है लघु सेतु जो रेउसा और रामपुर मथुरा का बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां पर बन जाएंगे बाढ़ और कटान के आने से पहले, बारिश से पहले, और 3 बड़े जो है सेतु बनने का भी जो काम पूरा हो जाएगा, जिससे जो गांजर की जनता है उनको आने जाने में सहूलियत होगी और जो जिनके गांव डूब जाते थे लोगों को अब जो है उससे भी निजात मिल जाएगी। तो फिलहाल सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी जी का प्रयास लगातार रंग लाता जा रहा है और गांजर वासियों को नई नई सौगातें मिल रही हैं। एक पुल और आपको बता दूं, एक पुल तो हम ऐसा बना रहे हैं, बंधे पे पुल बना रहे हैं जी। जो हमारा बंधा है उस बंधे को मैंने 13 किलोमीटर तक डामरीकरण का रोड, डामर रोड बना चुके हैं और वो पुल रेगुलेटर के रूप में बना रहे हैं। हम पुल भी बना रहे हैं और रेगुलेटर भी बना रहे हैं। वो 22 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये गोबरहिया नदी के माध्यम से जब घाघरा में पानी छोड़ा जाता है, लखीमपुर का पानी और नेपाल का पानी छोड़ने का कारण जो बाढ़ आती है और वो बाढ़ के कारण जो ओवरफ्लो होकर के पानी चौका और गोबरहिया नदी के माध्यम से हमारी काफी भूमि को, फसलों को नष्ट करने का काम करती है। तो ये हम रेगुलेटर पुल काफी स्पीड में हमारा काम चल रहा है और इसका भूमि पूजन माननीय स्वतंत्र देव जी ने और हम दोनों लोगों ने किया था। और वो जब बन जाएगा तो घाघरा का पानी सीधे बाराबंकी तरफ और अयोध्या की तरफ चला जाएगा, वो ओवरफ्लो के रूप में, ये पीछे को बैक नहीं मारेगा। ये बहुत बड़ी सौगात हमारे रामपुर मथुरा में बन रहा है, जहाँ पे ये हमारा ये टी पॉइंट है, जहाँ पे हमारी चौका गोबरहिया नदियां जो सरयू नदी में मिली हुई हैं,
तो सरयू नदी और इसके बीच में ये बंधे पे बना रहे हैं। तो बंधे पे ऊपर से तो निकलने के लिए रोड होगी, लेकिन नीचे ये रेगुलेटर पुल बन जाएगा, जिससे उधर का पानी इधर नहीं आएगा, चौका में पानी नहीं आएगा, ताकि हमारे किसानों की जो फसल जहांगीराबाद तक लगभग ये हम कह सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर लंबी जो नदियों की इधर की रेंज है, वहां जो पानी ओवरफ्लो करके आता था, वो पानी आने से भी निजात मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, बाढ़ के पानी से गांजर वासियों को क्या दिक्कतें होती थी और नए पुल के जो निर्माण है उनके हो जाने से उनको कौन सी सहूलियत मिलेगी, ये सब कुछ बताया है विधायक ज्ञान तिवारी जी ने। तो लगातार वो क्षेत्र की जनता के लिए जो है कटिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं और नई नई सौगातें देने का काम कर रहे हैं। तो गांजर इलाके में जो आने वाला वर्ष है 1 साल, वहां पर कई पुलों का निर्माण होगा, लघु पुल भी उसमें शामिल है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। तो सर, फोन लाइन से जुड़ने के लिए धन्यवाद और क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपसे फिर से फोन लाइन पर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।